आज का अपना फर्स्ट वर्ड करते हैं। फर्स्ट है हमारा अपॉर्चून। अपॉर्चून का मतलब होता है उपयुक्त। अगर इसका मीनिंग इंग्लिश में देखें तो अपॉर्चुनेट इज़ एन एडजेक्टिव विच मीन्स सूटेबल फॉर ए टाइम, मतलब कोई किसी टाइम के लिए कोई एक सूटेबल सिचुएशन हो। लाइक मतलब हम कोई काम करने जा रहे हो, उसके लिए हम देखते हैं कि कब हमारे लिए सूटेबल रहेगा, हम उस काम को करें। तो ये अपॉर्चुनेट उसी को कहते हैं कि ऐसे ये अपॉर्चुनिटी से ही लिया गया है। सिनोनिम्स उसके हो जाएंगे टाइमली, ऑस्पिशियस, फेवरेबल एंड कन्वीनियंट, मतलब हमारे फेवर में जब कंडीशन हो उस चीज़ को कहेंगे। एंटोनिम कहेंगे तो इनअप्रोप्रिएट, अनसूटेबल, इनकन्वीनियंट और इम्प्रॉपर। यूसेज देखते हैं इसका। यू शुड ऑलवेज वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टाइम टू आंसर दोज हु क्रिटिसाइज यू, मतलब जो आपको परेशान करते हो या आपको चिढ़ाते हो उनके लिए आपको उस टाइम का वेट करना चाहिए जब आप कुछ अचीव कर लें या फिर उनके उस जवाब का आप अच्छे से जवाब दे सकें। उस जगह भी हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मतलब उपयुक्त समय का हम वेट करें। नेक्स्ट वर्ड है बेफेल। ये एक वर्ब है, असमंजस में पड़ना, मतलब इन एक कन्फ्यूज़न और फ्रस्ट्रेटेड, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें उलझन सी महसूस होना, उसे कहते हैं बेफल। सिनोनिम्स देखते हैं इसके तो कंफ्यूज, पजल, कन्फाउंड, फ्रस्ट्रेट, स्टम्प। एंटोनिम्स अल्ट मतलब असिस्ट, एक्सप्लेन, सपोर्ट एंड अबेट, मतलब हमें किसी कोई चीज़ समझ आना है, किसी को एक्सप्लेन करना, सपोर्ट करना, तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। यूसेज देखते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑलवेज बेफल वाइल सॉल्विंग द पजल, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है जब पजल सॉल्व करते हैं मतलब फंस जाते हैं, मतलब असमंजस में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एफिर्म। एफिर्म जो है ये भी एक वर्ड है। इसका अगर मतलब देखते हैं तो दावे के साथ कहने है पुष्टि करना, मतलब किसी चीज़ को हम कंफर्म कर रहे हो कि हाँ ये सही है। कंफर्म विद कॉन्फिडेंस, मतलब हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कहें कि यस इट इज़ करेक्ट, तो एफिर्म उसके लिए यूज़ होता है। सिनोनिम्स इसके होंगे कंफर्म करना, असर्ट, डिक्लेयर कर देना, स्टेट, सर्टिफाई या वेरीफाई। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो डिनाई, निगेट, नलीफाई, डिस्क्लेम एंड डिसोवो। यूसेज देखते हैं। वी कैन नॉट अफर्म दैट दिस पेंटिंग इज़ जेन्युइन, मतलब हम ये सिद्ध नहीं कर सकते या फिर पूरी दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये पेंटिंग एक सही पेंटिंग है, जेन्युइन पेंटिंग है, या फिर ये किसी से इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहीं चोरी की गई है। ठीक है, मतलब यहाँ दावा नहीं कर सकते हम। तो अफर्म कब आएगा? जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी चीज़ को कह सकते हो कि ये सही है या फिर ये गलत है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एवेन्यू। एवेन्यू मार्ग या फिर द्वार। एवेन्यू कहीं कहीं आपने देखा होगा कि एड्रेस के लिए भी कहा जाता है या फिर किसी कॉलोनी का नाम कहा जाता है, जैसे कि न्यू फ्रेंड्स एवेन्यू। तो मार्ग या फिर किसी रोड को या किसी द्वार को उसके लिए यूज़ करा जाता है, मतलब गेट के लिए। ए वे ऑफ एंटरिंग इनटू, मतलब किसी जगह पे घुसने को, मतलब किसी कॉलोनी में एंटर कर रहे हो तो उसको एवेन्यू कहा जाता है। सिनोनिम्स होंगे इसके वे, रोड, रूट, पाथ या फिर स्ट्रीट। किसी स्ट्रीट का नाम भी होता है, जैसे कि वॉल स्ट्रीट। एंटोनिम्स इसके होंगे हर्थ, रिफ्यूज़ल, एग्रेस। यूसेज देखते हैं इसका। हार्डवर्क इज़ द ओनली एवेन्यू ऑफ सक्सेस। हार्डवर्क जो है वो एक गेट है सक्सेस पाने का। मर्क्यूरिशियल, चंचल या फिर अस्थिर। क्विक और चेंजेबल, मतलब कोई ऐसा किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बार बार बदलती रहती है, मतलब किसी पर्सन का माइंड ऐसा होता है वो कभी कुछ कहता है वो कुछ कहता है, फिर उसके जो लाइक्स और डिसलाइक बहुत जल्दी जल्दी तेज़ होते हैं, तो उसको मर्क्यूरियल कह सकते हैं उस इंसान को। तो मतलब जिस चीज़ को भी हम बार बार चेंज करते हैं, क्विकली चेंजेबल हो, उस चीज़ में ये वर्ड यूज़ करते हैं। सिनोनिम्स इसके होंगे वॉलाटाइल, अनस्टेबल, क्विक, एक्साइटेबल, फिकल और इरेटिक। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे कंसिस्टेंट, कॉम, सर्टेन, स्टेशनरी, स्टेबल, मतलब एक स्थिर आदमी अगर हो तो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा। इसका अपोजिट है। यूसेज देखते हैं। ए मेरिकुलर पर्सन कैन नेवर प्ले चेस, मतलब जो चंचल आदमी होते हैं, मतलब जिसका दिमाग बार बार कभी कुछ करेगा, तो वो उनके लिए चेस खेलना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो आज के हमारे 5 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।